हु इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो, इसका सही आंसर होगा। हु रिसेंटली डाइड एट 100, जिनका नाम प्रेस्डी स्यूलर था, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसका आंसर होगा बी यूनाइटेड नेशन। तो हम लोगों का काम बनता है कि यूनाइटेड नेशन का इवेंट कब हुआ था और इसमें कितने परमानेंट बॉडी है और कितने नॉन परमानेंट बॉडी है, ठीक है, और कौन कौन से परमानेंट बॉडी है और कौन नॉन परमानेंट बॉडी है, ठीक है। 1459 AD में द सन सिटी दैट इज़ जोधपुर वाज फाउंडेड बाय, तो ये राव जोधा के द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1789, सभी को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। व्हेन वाज बाल्कन वार सेकेंड फॉर्ट, जो बाल्कन का दूसरा वार था वो कब लड़ा गया था, 1912, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इब्ने बतूता द फेमस ट्रेवलर केम फ्रॉम, जो इब्ने बतूता था ट्रेवलर था किस देश से इंडिया आया था, तो वो मोरक्को का था। और ये पता होना चाहिए कि इब्ने बतूता जब भारत आया था, इंडिया आया था, तो उस समय इंडिया मतलब किसके शासन में आया था, किसके रीजन में वो आए थे। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो जेम्स अगस्टस हिक्की, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसके बारे में जिस तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर पूछ रहा है, ठीक उसी तरह से अगर हम हिंदी न्यूज़पेपर देखें तो उदंड मार्टन था जो ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, कब स्टार्ट हुआ था, हिंदी न्यूज़पेपर था वो कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़, इसका जो ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशियन, इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, पूछ रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा कनाडा होगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देखें तो कनाडा होगा। इसके हमारे ख्याल से यूरेनियम में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो कोई और है, तजाकिस्तान है, जो रसिया के बगल में पड़ता है। तो मे बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कनाडा इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है। ये सारे लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन चूजन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर सेटिंग अप इट्स बैक ऑफिस ऑपरेशन, तो ये चेन्नई में है, ठीक है, इसको चूज़ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, तो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो है स्पोर्ट से नहीं है, बाकी द्रोणाचार्य जो है स्पोर्ट कोच से है, अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट से है, ध्यानचंद अवार्ड जो है, तो ये पता ही है कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो शिवा अय्यादुराई, इसका सही आंसर होगा। ये कोई तमिल पर्सन लग रहे हैं। एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रो, जो एनर्जी होता है सन से अर्थ किस तरह जाता है, तो बाय द रेडिएशन जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स बिहू एज ए फोक डांस, बिहू किस स्टेट का फोक डांस है, तो असम है, सभी पता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मेघालय का फोक डांस क्या है पता होना चाहिए, मणिपुर का क्या है, सिक्किम का क्या है, ये सारे हम लोगों को पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजियम इज़ ध्रुपद, इसका बी ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जीज, इसका ऑप्शन ए होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जेरिया, तो इसका अल्जीयर्स जो है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। द किताबुल हिंद इज़ रिटन बाय, अच्छा किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो अरबिक में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्की, मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, तो इसके बी ऑप्शन जो होंगे सही होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ तुर्की, तो ऑप्शन बी ऑयल रेसलिंग जो है इसका सही आंसर होगा। द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज़ हैंडियट्रिस सीटीएस एलटीएस फोर्टियस, जो इसका ऑफिशियल ओलंपिक का मोटो है। क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन, तो सभी लोग याद किए रहे होंगे कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन देके ऐसे हमें घुमाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, सबसे ज़्यादा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, फिर एशिया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान का जो पहले का नाम क्या था, वो तो दिलीप कुमार है, सभी लोगों को पता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेफर टू एज ए पैरट ऑफ इंडिया, तो आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया तूतिया हिंद कहा जाता है।
हु इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है शुतुरमुर्ग, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, फाहियान जो है गुप्ता पीरियड में आया, तो ठीक उसी तरह से इब्न बतूता किसके पीरियड में आया था, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, उस तरह से देख सकते हैं हम लोग। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम दिस सिस्टम इन मंगोलिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर 5 डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये पूछ दिया कि ओलंपिक में जो 5 गोले होते हैं वो किस किस कलर का होता है, तो ये भी पूछ सकता है ये 5 कलर होता है, ये किसको डिनोट करता है, तो ये 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है, ऐसा पूछ सकता है। विच वन इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ टर्की, का जो पॉपुलर डांस है वो हेले है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द आईएसओ कोड ऑफ मोरक्को, आईएसओ कोड क्या है मोरक्को का, तो एम ए है, ये मेरे समझ से परे है, मुझे नहीं पता ये सही चीज़ है। द फेमस टॉप कापी प्लेसेस इन, ये भी अच्छा, ये कोई इस्तांबुल में जगह है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कैडबरी चॉकलेट वाज फर्स्ट फाउंडेड इन द सिटी, कैडबरी सबसे पहले किस सिटी में बना था, तो बर्मिंगम जो होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन इज़ द करेंसी ऑफ टर्की, का करेंसी कौन सा है, तो लीरा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, का नेशनल करेंसी जो है ऑप्शन बी टेंग। द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ टर्की कंप्राइजेज ऑफ ए, ऑप्शन ए 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, एडिन जो है इसका डी ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। 39 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम माई नेम इज़ रेड, औरहान पैमुक, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लास्ट एंड 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन टर्की, तो ग्रेटर आरारत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।